हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर और आपके अपने इस क्लासरूम में। और आज हम सीखेंगे डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन, जो हम लोग जनरली जानते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। देखने में तो अच्छा लगेगा, मतलब आप जब भी आप अप्लाई करोगे कि डबल करेक्शन ट्रिपल करेक्शन, जब हम रीड जब करते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, पूरी काउंटिंग अच्छी लगती है। लेकिन इसको डिस्क्राइब कैसे करें, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, इसको समझने के लिए हम ऐसा कौन सा टाइम फ्रेम चूज करेंगे ताकि हमारी पूरी जो काउंटिंग है इसको हम समझ सकते हैं। इसका मैं लाइव एग्जांपल दूंगा आपको। ऑलरेडी मैंने तैयारी कर रखा है, अभी ये भी आप देख सकते हो कि ये पूरी स्टडी है। इसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे लेके चलूँगा, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कैसे इसकी अप्लाई किया गया है, कैसे इसको अप्लाई किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे इलियड वेब के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और यहाँ पर नए नए आइडियाज़ आपको इलियड वेब पर और एडवांस स्टडी पर अपडेट मिलती है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब जहाँ तक आप देख सकते हैं ये डबल करेक्शन का पैटर्न है। अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसको समझते कैसे हैं, तो देखिए क्या होता है। जनरली हम लोग करेक्शन को ए बी से ही रीड करते हैं कि हमने इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया और ये सी मान लिया। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम सोचते हैं कि प्राइस जब ऊपर जाएगी तो ये इम्पल्स की तरफ रीड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए और सडन फॉल आ जाए, बहुत बार होता है। हम जब भी हम सोचते हैं कि पुल बैक आएगा, पुल बैक की जगह थोड़ा सा और प्राइस ऊपर जाती है, उसका तुरंत डाउनफॉल आ जाती है। तो इसी को जब वहाँ से जहाँ से डाउनफॉल आ रही है वहीं से ये डबल करेक्शन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करते हैं। देखिए ये पूरा ए बना, बी बना और सी बना, तो यहाँ पर एक करेक्शन कंप्लीट हुआ है इस सी के पास, तो इसी पार्ट को हमने डब्ल्यू रखा हुआ है। इसके बाद ए बी सी मिलाकर यहाँ पर एक्स रखा गया है। तो ये जो आपने एक्स रखा है ये किसी भी तरह जा सकता है। आप ये सिंगल मूव में जा सकता है, हो सकता है कि आपको 1 2 3 4 5 करके लेके जा सकता है। तो ये इसका कोई वो मूवमेंट, उसका कोई मूव नहीं है, इसका कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 81% आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालते हो तो 81% आप इसको कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 61.8%, लेकिन आप 81% आप इसको रीड कीजिएगा। इसके बाद जब वो डाउन ट्रेंड की तरफ आती है तब वो वाई का फॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ABC बनता है और इसको हम समझेंगे कहाँ कहाँ बनता है। पहले आप समझ लो कि ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, आप देख सकते हो सब डिवीजन 3 का मतलब ये हुआ 1, पूरा ये जो बना हुआ पूरा ये W, ये 1 हो गया, ये जो बना है ये 2 बन गया और ये जो बना ये 3 बन गया। अब ये 3 हो गया। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, तो स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो कैसा दिख रहा है। ये दिख रहा है आपको A 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 का मूव हो गया। मतलब इसमें जो W बनेगा WXY, तो W के पास भी 3, X के पास भी 3 और Y के पास भी 3। तो अब ये चीज़ आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे मिल सकता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ बनता है, इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, तो इसकी पोजीशन सेकेंड वे पर मिल सकती है, फोर्थ वे पर भी मिल सकता है, बी वे पर भी मिल सकता है। और एक के जैसे आप ए का मतलब यह ए वेव, इसका मतलब ये हो कि किसी फ्लैट में ले, मतलब किसी जब ये फ्लैट बनेगा तो यहाँ पर भी ये मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन का मतलब ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये डेफिनेशन इस चीज़ के लिए है, मतलब टोटल जो मूव है इस पार्ट के लिए है, जिगजैग फैमिली के लिए। मतलब आप डबल जिगजैग जो है इसको WXY से रीड कर सकते हैं और ट्रिपल जिगजैग है उसको WXY। देखो कैसे ट्रिपल को रीड करते हैं, ये W हो गया, ये X हो गया और ये Y हो गया। तो अगेन हम ये सोचते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगी अब तो, लेकिन हो सकता है कहीं रेसिस्टेंस को फेस करें, तो अगेन हम इसको X कंसीडर करेंगे, फिर इसको WXY और इसको हम Z कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से ये ट्रिपल करेक्शन बनता है। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, इसको बताता हूँ। ये मैं आपको थंबनेल में लगा दूंगा ताकि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पर जो डबल करेक्शन पढ़ रहे हो, इस डबल करेक्शन में ये सबसे मेजर पॉइंट रखता है। हम ज़्यादातर इसी में फंसते हैं। ये दिखता है इम्पल्स है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 50 to 61% है, आप इसको 81% कर देना। ठीक है,
और यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो y है ये 100% से लेकर 127% है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा w बना हुआ है और ये जो y बना हुआ है ये दोनों बराबर हो सकते हैं, मतलब w = y हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ है 100% दोनों ने टेस्ट किया है, ठीक है। अगर ये और नीचे आता है तो ये 127% तक आ सकता है, राइट। अब ये रूल अल्टरनेशन मैंने लिख रखा है, टाइम पीरियड कम है इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे लेके चल रहा हूँ इसको समझाने के लिए। आप इसको रीड करके बताइएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा आपको इस पर कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, ताकि हम इसको दोबारा वीडियो पर आपको इसको हम अपडेट करेंगे। तो ये डबल करेक्शन का पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपके पास है। हम इसको रीड करेंगे और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है, ये लाइव मार्केट में चल रहा है। इसका एग्जाम्पल मैंने जिंदल स्टील में लिया हुआ है। इसको काउंट कैसे करेंगे देख रहे हो ना, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और जब काउंटिंग करते हैं तो बड़ा कॉम्प्लेक्स समझ में आता है। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ऑप्शन दिया है आपको कि इस तरह की काउंटिंग करने से पहले ये डेली टाइम फ्रेम का काउंटिंग था। देखो डेली टाइम फ्रेम काउंटिंग है, आप क्या करोगे इसको ना वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसको एक बार चेक करोगे तो वीकली टाइम फ्रेम का भी मैं चार्ट खोल देता हूँ इस पर। देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आप क्या देख रहे हैं, हम देखो ये पूरे मूव को हमने ए रखा हुआ है और इसको बी रखा हुआ है, इसको सी, और इसी पॉइंट को हमने डब्ल्यू रखा हुआ है, इस पार्ट को एक्स रखा है और इस पार्ट को वाई रखा है। तो जितना भी डबल करेक्शन और ट्रिपल करेक्शन का जो पैटर्न बनते हैं आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर मिलेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर आपको कॉम्प्लेक्स ही नजर आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो डबल करेक्शन या ट्रिपल करेक्शन होता है। आप उसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखना शुरू कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि मुझे बहुत और भी हमें कम और भी हमें सिंपल में वे में चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे कि आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाओ। कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि जब काउंट करना हो ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ही आपको इसको चेक करना होगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। बड़े अब मैंने इसको ना मंथली चार्ट पर कन्वर्ट किया हुआ है। तो मंथली चार्ट में देख सकते हो छोटा सा मूव दिख रहा है ABC, ये पूरा इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C रखा है मैंने, ठीक है। तो यही ABC मंथली चार्ट में ABC दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में WXY दिख रहा है। WXY में डबल करेक्शन यहाँ पर हो गया और इसी को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये पूरा इस तरह से नजर आ जाता है। स्मॉल डेली के टाइम फ्रेम पे ये इस तरह से नजर आता है, ठीक है। देखो ये लाइव एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि इस पूरे पार्ट को हमने A रखा हुआ है और इसको B रखा हुआ है और इस पॉइंट को C रखा हुआ है। तो इस पूरे जोन को जो यहाँ से बना हुआ है इसको ये जिगजैग बना हुआ है और ये पूरा जो पार्ट बना हुआ है फ्लैट बना हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर जो पॉइंट बना हुआ है ये जो पॉइंट गई है 61.8% पर गई है। इसके बाद आप देखोगे कि ये W बना और ये जो प्राइस यहाँ से ऊपर तक गया है, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये किसी भी मूव में जा सकता है। तो यहाँ से ये प्राइस जो गई है एग्जैक्टली वो 81% है। ये आपको किसी भी फ्लैट करेक्शन में आपको दिखेगा। तो मैंने इसको लिख दिया एनी मूव, 3 मूव, 2 मूव, ये किसी भी तरह से हो सकता है। और आप देख सकते हो इसके बाद जब X बना उसके बाद जो Y बनी है वो 3 मूव में आया है। ये देखो A, B और ये C। तो ये C में 5 मूव है, 1 2 3 4 5, तो ये Y कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब ये करेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट है और यहाँ पर ब्रेकआउट देकर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो करना क्या है, अब यहाँ पर हम एक्शन कैसे लेंगे। देखो अब तो प्राइस निकल चुकी, काफ़ी ऊपर आ चुकी है। यहाँ से प्राइस जब चलना शुरू की थी तो अब देखेंगे तो जो भाव बन रहा था इसका लो था इसका 350 हाँ 352.65 का इसका लो था। यहाँ पर प्राइस जो चली है तो आप देख सकते हो ये टर्मिनल इम्पल्स की तरह मूव बना रही है, मतलब यहाँ मूव बना रही है। आप इसको मैंने 1 रखा है, इसको 2 रखा है इस पॉइंट को, देन 3 और उसके बाद 4 और देन 5। ये जो सेकेंड वेव देख रहे हो आप इसको यहाँ पर रखोगे, मतलब ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा ये।
तो अगर ये प्राइस टूटती है, ध्यान रखना टूटने के चांस हैं इसके, अभी इस प्राइस को टूटती है तो ये कहाँ तक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 61% मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 61% करते हो तो ये जो प्राइस है वो आपको दिखाई देगा 378 370 तक अगर आता है। मैंने लिख रखा है बाय हियर 61.78.6%। कभी ये डाउन मूव में आता है तो आप इसको यहाँ पर बाई करोगे, क्योंकि आपने ये मूव मिस कर दिया है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बाई करना है तो आपको यहाँ बाई नहीं करना होगा। आपको बाई करने के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर बाई करेंगे। जब आप यहाँ पे बाई करेंगे तो आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। 352 का जो है लो लगा हुआ है उसमें मल्टीप्लाई 0.618 करेंगे। उसके बाद जो प्राइस मूव करेगी ये दोनों डेस्टिनेशन को कंप्लीट करने के चांस है। मतलब ये प्राइस जो है आपका जब यहाँ से प्राइस चलेगा तो ये पूरी तरह से 1 बनाएगा और ये सेकेंड बनाएगा, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये प्राइस 3, 4, 5 तक जाकर ये प्राइस कहाँ तक लेके आएगी, 601 तक। तो अभी भी आपको मतलब शॉप अभी तो देख सकते हैं कुछ पॉइंट के लिए 50-60 पॉइंट अगर नीचे आती है इधर ये, तो आप इसको बाई कीजिए। ये बाइंग वाला है क्योंकि अब ये प्राइस जो है करेक्शन, डबल करेक्शन से निकल कर अब ये इम्पल्स करेक्शन में आ रही है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी देने वाली है, आप इसको इस तरह से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि देखो मैंने बहुत कोशिश किया है उसको समझाने के लिए। अगर इसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आया है वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगा इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने का। आपको लाइव मार्केटिंग बताऊंगा कि कैसे इसको हम समझेंगे, कैसे इसको जानेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।